आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल फील्ड की और नॉन मेडिकल फील्ड की और इसके स्कोप की। तो आपकी एक आम सी बात है, यकीनन आपके माइंड में यह होगा कि जाहिर सी बात है मेडिकल का स्कोप नॉन मेडिकल की निस्बत बहुत ज़्यादा है। तो मैं आज आपको बताऊंगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने अपने जहन से ये बात निकाल दें। आज मैं डिटेल के साथ आपको बताने वाला हूं कि आपने कौन सी फील्ड को चूज़ करना है जो फ्यूचर में आने वाले वक्त में जो है आपको अर्निंग भी दे, आपका फ्यूचर भी ब्राइट हो और आप जो है अच्छे से अपनी लाइफ में सेटल हो सकें। ठीक है, तो मैं आपको अपनी मिसाल से समझाता हूँ। देखें, इस वक्त मेरे हाथ में जो है एक कच्ची पेंसिल है और एक बॉल पॉइंट है। तो कच्ची पेंसिल का यूज़ पहले मैं आपको बता दूं कि जब एक हमारी इनिशियल जो स्टडी एज होती है उसके अंदर जब हम इस पेंसिल का यूज़ करते हैं तो इसका मकसद ये है कि हम अपनी जितनी भी गलतियां करते हैं हम उसको रेस करें और दोबारा से उस पर अगेन एंड अगेन अपनी प्रैक्टिस करें। ठीक हो गया। तो कच्ची पेंसिल का काम हमें यहाँ तक मिलता है। अगर हम बॉल पॉइंट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अब गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब जो आपने लिखा है वही आपका परमानेंट रिटर्न में जो है आपका काबिल कबूल होगा। माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है, पीछे जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ तक कि जो आपका एग्जामिनर है वो भी वाज़ेह तौर पर बताता है कि जो कटिंग होगी उसके मार्क्स जो हैं अलाउ नहीं होंगे। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ। देखें, मेडिकल हो या नॉन मेडिकल हो, सबसे पहले ये देखना है कि आप क्या चाहते हैं, आपका माइंड क्या है, आपकी फील्ड कौन सी है, आखिर आप अपनी लाइफ में बनना क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं लाइफ में। मैं आपको बताता हूँ, अक्सर पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को कहते हैं कि आज हमारा जो हमारे रिश्तेदार हैं या जो भी हैं वो मेडिकल में हैं, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, तो हम भी अपने बच्चे को वैसा ही बनाना चाहेंगे। बहुत अच्छी सोच है, आप बहुत अच्छा करते हैं, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन आपको देखना ये है कि जो आपका बच्चा है वो अपने शुरू से लेकर 8 क्लास तक, ठीक है, मिडिल तक, उसकी क्या प्रोग्रेस है स्टडी के अंदर। अगर तो वो बिल्कुल अच्छा है, साइंस में अच्छा है, इंग्लिश में अच्छा है, तो आप उसको मेडिकल की तरफ लेकर जाएं और उससे पूछें वो क्या चाहता है। उसे बायो रखवाएं तो उसकी एक फील्ड है बाकायदा एक मेडिकल की, तो उसके अंदर इंजीनियरिंग हर चीज़ आती है। तो आप अगर वो कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपका फ्यूचर ब्राइट है और इसका स्कोप है। इसमें कोई ऐसे बात डिस्कस करने की भी नहीं है कि इस पर मैं बताऊं कि इसका कोई ख़ास नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है आगे जाके। बिल्कुल है। ठीक है, तो आपने क्या किया, अपने माइंड को सेट किया और उसको देखा कि उसकी क्या प्रैक्टिस है, वो किस तरह से जो है आने वाले वक्त में अपने इन सब्जेक्ट को खेल सकता है, यहाँ से इनसे जो है आगे नंबर ले सकता है। आजकल मार्क्स बहुत मायने रखते हैं, कंपटीशन का दौर है। खाली अपने मेडिकल में चले गए और आपने वहाँ पर जो है नॉर्मली अच्छे अच्छे बस मार्क्स लिए और आप अच्छे नंबर से या नहीं पास हो सके तो आपने कोई पोजीशन नहीं बनी, लेकिन आपने अपनी डिग्री हासिल की। आगे जाकर आपको क्या होता है कि जब आपकी कंपटीशन का वक्त आता है इंटरव्यू के अंदर, आप जब पहुँचते हैं तो एक सीट पर सपोज कि 5 लोगों का इंटरव्यू है तो एक ही सिलेक्ट होगा, बाकी 4 कहाँ जाएंगे। तो इसके लिए बेहतर यह है कि अपने आप को इस काबिल बनाएं, ऐसा बनाएं कि अगर आप मेडिकल वाली फील्ड में जा रहे हैं तो आपकी बेस इतनी अच्छी होनी चाहिए, आपकी बुनियाद ऐसी हो कि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और आप आसानी से जो है अपने फ्यूचर में एक अच्छी पोस्ट पर जाकर आप कोई काम सर अंजाम दे सकें। अब मैं बात करता हूँ नॉन मेडिकल के बारे में। देखें, अगर तो आपका माइंड है कि भाई मैंने जो है एक टीचर बनना है, या मैंने अपना कोई पुलिस में जाना है, मेरी हाइट अच्छी है या कुछ भी, या आपने एक दफ्तरी काम करना चाहते हैं, आप एलएलबी करना, आप वकील बनना चाहते हैं, आपका अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं, या आपके कंप्यूटर की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप अपने आप को देखें कि आपने कौन से सब्जेक्ट रखने हैं। तो आप नाइन्थ में बजाय इसके कि बायो रखते हैं, आगे जाके आप जो है वो आईटी के डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, तो ये जो है ये आपके अपने साथ बहुत बड़ा जुल्म है। ठीक है, तो आपने अपना माइंड बनाना है। अगर आप कंप्यूटर फील्ड में हैं तो आप बायो ना रखें, आप कंप्यूटर साइंस रखें, आप कंप्यूटर के अंदर जाएं। और कंप्यूटर का बहुत स्कोप, बल्कि इसका स्कोप क्या आप खुद बेहतर जानते हैं कि ये तो वैसे मेडिकल की फील्ड में एक है, तो इसका भी एक अपना हर किसी चीज़ का एक स्कोप है अगर आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब मेरी फील्ड देख लें, मैं अपनी बात आपको बताता हूँ। मेरी क्या है, मैंने एमए उर्दू की है। तो आज उसका फ़ायदा क्या है कि मैं जो है अपनी मेरी एकेडमी भी है और मैं जॉब भी करता हूँ साथ।
تو کیا ہے کہ میں ساتھ اپنا پارٹ ٹائم ایک پڑھا، اور یوٹیوب پہ بھی میں پڑھاتا ہوں. تو اپنی اسکل کو پہچانیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیا کر کے رہے ہیں. اگر آپ کمپیوٹر سے آپ کا انٹرسٹ ہے تو آپ کمپیوٹر کی فیلڈ میں جائیں، کورسز کریں کمپیوٹر کے، ٹائپنگ سیکھیں، اور خود ایک ایز اے اسٹوڈنٹ کے طور پہ آپ ارننگ بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ پڑھا سکتے ہیں خود سے، ہر کوئی ایسے کرتا ہے. یا اگر آپ ٹیچر بننا ہے تو آپ جو ہے کوئی سبجیکٹ رکھیں. عام سے آپ اسلامیت اختیاری رکھتے ہیں، آگے جا کے آپ نے کسی اسلامیات ایم اے اسلامیت کرنا ہے تو آپ کا فوکس ہونا چاہیے. نان میڈیکل کی طرف اگر آپ کا ہے، آپ نے جانا ہے، تو آپ کو پتہ تو ہو کہ آخر آپ یہ جو سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں تو اس کا آگے جا کر اس فیلڈ کے اندر یہ چیز جو ہے آپ کے لیے فائدہ مند ہے. آپ رکھتے ہیں بایو نائنٹ میں، اور آگے جا کر جو ہے آپ ایف اے کرنا چاہتے ہیں، یا آپ نے کمپیوٹر کا سوچ لیا، تو یہ اس سے کچھ نہیں ہوگا. آپ اپنا وقت ضائع کرو گے. میرا یہاں پر بات کرنے کا ایک مقصد یہ ہے آپ سب کا، جو اکثر میں دیکھتا ہوں میرے اپنے آس پاس ماحول کے اندر بھی، اور ہمارے اپنے سامنے کی باتیں ہیں. میرے ساتھ کے کچھ کلاس فیلوز تھے جو ہر طرح کی اپنی اپنی فیلڈ میں، کوئی کہاں ہے کوئی کہاں، تو ہمارا آج بھی ملنا ہوتا ہے تو ہم اس بارے میں ضرور بات کرتے ہیں. تو دیکھیں، ہم نے بعد میں پچھتانا نہیں ہے، ہم نے ابھی کچھ کرنا ہے. ہمارے پاس ابھی وقت ہے، ہمارے پاس ایک موقع ہے کہ ہم اس کو اچھے سے یوٹیلائز کر سکیں. تو اس میں آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. دیکھیں، اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہے، آپ نے ایسا یہ حرکت کر چکے ہیں، آپ اب پریشان ہیں کہ میں نے میڈیکل کیا، نان میڈیکل میں رہا، یا آگے جا کے میں نے 9th میٹرک جو ہے وہ بایو سے کی، آگے جا کے میں اپنا ایف اے میں چلا گیا اور اب میں پریشان ہوں یا مجھ سے کچھ ہو، تو پھر آپ کی بات ہے کہ آپ جس فیلڈ میں اب بھی ہیں نا، آپ اسی فیلڈ میں رہیں. لیکن کیا کریں، اپنا فوکس اپنے سبجیکٹ پہ رکھیں، اپنی تیاری کریں، پراپر ٹائم بنائیں، اور انشاءاللہ آپ جو ہیں اپنی سیٹ پہ اپنی فیلڈ میں ضرور کامیاب ہوں گے. تو ویڈیو بڑی ہوگی تو معذرت، ڈیٹیل بتانا چاہتا تھا. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.